राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज आपको वैशाख की अमावस्या की कथा सुनाने वाली हूँ। इस बार वैशाख अमावस्या 7 तारीख को है और 7 तारीख को सुबह 11:30 बजे से लगेगी और 8 तारीख को 8:30 तक रहेगी। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक बार एक राजा का लड़का था। वह लाड प्यार के कारण मनमानी कार्य करता था। वह प्याऊ और तालाबों पर वह गुलाल खेलता था और गुलाल से पनियारियों की मटकी फोड़ दिया करता था। राजा ने आज्ञा दी कि कोई भी पनियारी मटकियाँ लेकर मिट्टी की मटकी लेकर तालाब पर नहीं जाएं। वह तांबा, सोना, चांदी इसकी मटकियाँ लेके जाएं। और वह अब राजा के बेटे ने लोहे और शीशे के टुकड़े से पनियारियों की मटकियाँ फोड़ना शुरू कर दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया और आज्ञा दी कि राजकुमार को देश निकाला दे दी जाए। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों में चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई और अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़िया ने समझा कि हमें इसने प्रणाम किया है, मगर नज़दीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों में पूछने लगी। पर राजकुमार ने बताया कि उसने चौथी बुढ़िया को अमावस्या को प्रणाम किया था। इस पर अमावस्या बहुत प्रसन्न हुई और उसे 4 कौड़ी दे आशीर्वाद में उसे 4 कौड़ी दी कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास में रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, समस्त कार्य में तुम सफल मिलेगी। अमावस्या ने देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा के जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुआ में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी विवाह की सिलवान और सदाचारी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास ननद की परिकल्प करके उनके चरणों को आंचल से पसार कर छूने लगी, आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने उसे सास ननद की सेवा करते हुए अपनी देख ली और उसने इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण छुए और सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अमावस्या की कृपा से राजा रानी के नेत्र की ज्योति लौट आई तथा उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार हे अमावस्या, जैसे राजा रानी के बेटे को राजा रानी को दिया वैसे सबको देना। सुनते को हुकारे, भरते को अधूरी है तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान कर जो। इस प्रकार मैंने आपकी अमावस्या की कहानी सुनाई है। और इस दिन हम जल्दी उठते हैं, पितरों के लिए
तर्पण करते हैं, स्नान आदि करते हैं और उनके लिए भोजन निकालते हैं। कोई घर पे बुलाकर खाना खिलाते हैं, कोई अपने बना हुआ खाना किसी के घर पे दे के आते हैं, या फिर कोई जैसे सूखी रसोई निकाल देते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल। इसलिए हमें इस दिन धर्म पुण्य दान करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको अमावस्या की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।